हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इनसाइट्स पर। आज के वीडियो में मेरा नाम है एडवोकेट अनुज कर्क और मैं आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज ही एक जजमेंट रिलीज़ हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 5 जजेस बेंच ने डीमोनेटाइजेशन को परखा था कि डीमोनेटाइजेशन जो 2016 नवंबर में हुई थी क्या वो सही थी या नहीं थी। तो अभी ये जजमेंट जो है कंप्लीट आई नहीं है। 5 जजेस की बेंच में से एक जज जो है जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने डिसेंटिंग व्यू दिया है। इस डिसेंटिंग व्यू के बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उन्होंने बोला है जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने कि डीमोनेटाइजेशन जो थी वो अनलॉफुल थी। आरबीआई ने अपना कोई भी इंडिपेंडेंट माइंड वहां पर अप्लाई नहीं किया। डीमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ी। तो क्या था उनका डिसेंटिंग व्यू, इस वीडियो में मैं देखता हूं आपके साथ। जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने क्या बोला कि आरबीआई ने कोई भी अपना इंडिपेंडेंट एप्लिक माइंड जो है अप्लाई नहीं किया डीमोनेटाइजेशन का जो भी डिसीजन लिया, जबकि आरबीआई की जुरिस्डिक्शन में आता है कि डीमोनेटाइजेशन करनी है या नहीं करनी है। डिसेंटिंग ओपिनियन उन्होंने अपना दिया 5 जजेस की बेंच में सिंगल जज ने कि डीमोनेटाइजेशन थी वो अनलॉफुल थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था 2016 में वो अनलॉफुल था। कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं यहाँ पर, मैं कोर्ट्स में बता रहा हूँ आपको। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आई है। उन्होंने क्या बोला कि लुकिंग एट द रिकॉर्ड सबमिटेड बाय द आरबीआई इट इज़ नोटेड दैट इट सेज एज रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आरबीआई ने कोई रिकॉर्ड पेश किया होगा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान जहां पर चैलेंज किया था कि डिमोनेटाइजेशन गलत हुई थी। तो आरबीआई के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वहां पर लिखा हुआ मिला कि एज रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन्होंने इसी बात को लेकर बोला कि आरबीआई ने अपना माइंड तो अप्लाई ही नहीं किया जो कि उसको करना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला वो एक तरह से उन्होंने कर दिया। आरबीआई के पास एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बताएंगे कि हाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल आया है उसकी क्या इकोनॉमिक वहाँ पर कंडीशंस हो सकती हैं, किस तरह के वहाँ पर एडवर्स चीज़ें हो सकती हैं या नहीं। तो वो चीज़ें उनको बतानी चाहिए थी, बट उन्होंने वो चीज़ नज़रअंदाज कर दी। पिटिशनर्स से दैट 86% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन इन कंट्री वॉज डीमोनेटाइज्ड। हमें सबको पता है कि एक ही दम से 500 और 1000 के नोट जो है बंद हो गए थे। तो ऑलमोस्ट 86% जो थी करेंसी जो थी कंट्री की डीमोनेटाइज हो गई थी। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने क्या बोला कि सोशो इकोनॉमिक हार्डशिप जो लोगों को उस टाइम झेलनी पड़ी, जो बहुत सारे गरीब लोग थे, डेली वेजर्स जो काम कर रहे थे, फैक्ट्रीज में थे या बहुत छोटे लेवल पर जो काम कर रहे थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम उस टाइम हुई थी। मेन हाइलाइट्स अगर हम इसकी डिसेंटिंग जजमेंट की बात करें तो उसके बारे में अगर देखें तो उन्होंने बोला एक्शन जो था डीमोनेटाइजेशन का नवंबर 8 की जो गैजेट नोटिफिकेशन थी वो अनलॉफुल है। तो इन्होंने क्लियर बोला कि वो जो एक्शन था गवर्नमेंट का वो अनलॉफुल है, बट अब जो है उसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो 2016 में हो चुका है। अब 2022 भी ख़त्म हो चुका है, अब उसको हम रिस्टोर तो नहीं कर सकते। आरबीआई के बारे में उन्होंने काफ़ी बोला कि आरबीआई जो है एक बेस है हमारी इंडियन इकोनॉमी का। तो उन्होंने बोला कि इस जजमेंट में उन्होंने कई सारी कंट्रीज़ की डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात की है। तो ये बोला कि कोई भी कोर्ट उनका क्या इकोनॉमिक या फाइनेंशियल डिसीजन था वो सही हुआ या गलत हुआ ये नहीं बात कर सकती, बट हाँ आरबीआई की ड्यूटी थी कि उसको परखे, बट आरबीआई ने कोई भी माइंड अप्लाई नहीं किया। डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट क्या रहा, वो सही, जो भी गवर्नमेंट का इंटेंशन था वो सही था गलत था, जो इकोनॉमिक चीज़ें चेंजेस हम चाह रहे थे, गवर्नमेंट चाह रही थी डीमोनेटाइजेशन के थ्रू, फाइनेंशियल चेंजेस जो चाह रहे थे वो हुआ या नहीं हुआ, ये कोर्ट का काम नहीं है इसको देखना। और क्या उसमें हाईलाइट रही, उन्होंने बोला कि डीमोनेटाइजेशन जो थी वो सेंटर के, अगर तर्ज पे बोलें कि सेंटर की वजह से ये जो हुई, इन्होंने काफ़ी सारे सिटीजन्स को अफेक्ट किया बहुत सीरियसली। तो वहाँ पर जो सेंटर की पावर थी उसको ध्यान से उनको एक्सरसाइज करना चाहिए था। पार्लियामेंट का अप्रूवल या पार्लियामेंट की कंसेंट लेकर करना चाहिए था। बिना पार्लियामेंट के ऐसी कोई भी एक्सरसाइज या इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं होने चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट जो है हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर पार्लियामेंट से अप्रूवल या पार्लियामेंट की कंसेंट या पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो इस तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। सिंस ₹2000 नोट वॉज ऑल्सो रिलीज डेयर आफ्टर, कहते हैं कि 2000 का नोट भी उसके बाद आया है। तो उसका ऑब्जेक्ट जो था डीमोनेटाइजेशन का वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, कहते हमें नहीं पता। ओपिनियन जो था सेंट्रल बोर्ड का, जो आरबीआई का था, वो फ्रैंक होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सरकार जो है जो वो कह रही है उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, उसकी केयरफुल एक स्क्रूटनी होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग कोई लॉ या ऑर्डिनेंस आना चाहिए। तो ये अभी तक इस जजमेंट के बारे में पता लगा है। आगे के सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में आप देखते रहिएगा, उसमें हम 4 जजेस बेंच
जो 4 जजेस है इस 5 जजेस बेंच की, उन्होंने क्या मेजॉरिटी व्यू दिया डीमोनेटाइजेशन को लॉफुल बताने के लिए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई कमेंट है, आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।